हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। तो मैथ्स की आज की क्लास का अपना टॉपिक रहेगा आयु संबंधी प्रश्न। वैसे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है क्योंकि थोड़ा सा घुमा के इस टॉपिक से सवाल आते हैं, लेकिन अपने को इस टॉपिक को इस तरह मजबूत कर लेना है ताकि एग्जाम में किसी भी प्रकार का सवाल आए वह सवाल अपन गलत नहीं करें। तो आपको बता दूं साथियों, इस क्लास से पहले इस टॉपिक से संबंधित अपनी 2 से 3 क्लास हो चुकी है, वो अभी तक आपने नहीं देखी है तो जाकर एक बार देख लीजिए ताकि जो आज की क्लास है आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलते हैं आज के पहले सवाल पे बिना समय व्यर्थ किए। सवाल है अपना, चार्ल्स और श्रिया की उम्र के बीच 6 साल का अंतर है, यानी दोनों की उम्र के बीच जो अंतर की बात करें वो है 6 साल का। जब उन्होंने 30 साल पहले यानी 30 वर्ष पहले की बात की जा रही है, जब उन्होंने 30 साल पहले एक दूसरे से शादी की थी तो चार्ल्स की उम्र यानी चार्ल्स की उम्र का 4 गुना उतना ही था जितना कि श्रिया की उम्र का 5 गुना। यानी आपके जब 30 वर्ष पहले इनकी शादी हुई थी, जब चार्ल्स की उम्र का 4 गुना उतना ही था जितना कि श्रिया की उम्र का 5 गुना। अपने को पूछी है उनकी वर्तमान उम्र, उम्रों का योग, यानी अपने को उनकी वर्तमान उम्र दोनों की निकालनी है और उनको आपस में जोड़ देना है, वैसा अपने को पूछा है। थोड़ा सा सवाल की अगर बात करें डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाने के लिए मजबूर कर देगा ये सवाल कि सबसे पहले तो अपने को ये इसमें बताया जा रहा है जो चार्ल्स की उम्र का 4 गुना, यानी आपके यहाँ से अगर लिखा जाए तो 4 चार्ल्स बराबर क्या है 5 श्रिया, यानी 5 गुना है श्रिया की उम्र। तो सीधा सा अगर मैं बात करूं तो एक तरफ लिख रहा हूं चार्ल्स और दूसरी तरफ लिख रहा हूं श्रिया। अगर दोनों की उम्र का अगर अनुपात की बात करें, यानी यहां देखो देखे 30 वर्ष पहले तो चार्ल्स की उम्र का 4 गुना, यानी चार्ल्स की उम्र का कितने गुना 4 गुना उतना ही था जितना कि श्रिया की उम्र का 5 गुना। तो इसका मतलब कितना अनुपात हो जाएगा भाई 5:4 हो जाएगा। अब ये अपने को उम्र जो दे रखी है वो कब की दे रखी है, ये अपने को जो अनुपात है वो दे रखा है 30 वर्ष पूर्व, यानी यहां देखो देखें 30 साल पहले की। इनके बीच में अगर अंतर की बात करें तो अंतर कितना है भाई 1 है। 1 किसके बराबर है भाई 6 के बराबर है, क्योंकि यहाँ 6 साल का अंतर है। तो यहाँ किसका अंतर है 1 का अंतर है, यहाँ 6 साल का अंतर दे रखा है। तो 1 किसके अंतर के बराबर है 6 वर्ष के अंतर के बराबर है। और जो अपने को जो डाटा दे रखा है वो कितने वर्ष पूर्व का 30 वर्ष पूर्व का। अब अगर आगे बात करें तो 30 वर्ष पूर्व अपने को निकालनी है चार्ल्स की उम्र, यानी 30 वर्ष पहले चार्ल्स कितने वर्ष का था। तो चार्ल्स की अगर बात करें तो 30 वर्ष पूर्व निकालनी है। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो 1 है वो किसके बराबर है 6 के बराबर है। जो चार्ल्स की उम्र का अनुपात है वो 5 दे रखा है। सबसे पहले तो 30 वर्ष पहले चार्ल्स की उम्र कितनी थी 5 × 6 बराबर 30 वर्ष। आज से 30 वर्ष पहले चार्ल्स की उम्र थी 30 वर्ष। तो अगर वर्तमान की बात करें, वर्तमान की चार्ल्स की अगर बात करें तो 30 वर्ष पहले 30 वर्ष थी, तो पहले उम्र कितनी थी 30 वर्ष, और 30 वर्ष पहले इसका मतलब उसमें 30 जोड़ देंगे। तो अगर चार्ल्स की वर्तमान उम्र की अगर बात करें तो कितनी होगी भाई 60 वर्ष होगी। चार्ल्स की वर्तमान उम्र कितनी हो गई 60 वर्ष हो गई। इसी प्रकार से श्रिया की निकालनी है अपने को उम्र वर्तमान। तो श्रिया की 30 वर्ष पहले की अगर उम्र की बात करें तो अपने पास में अनुपात कितना है 4 है और 1 इसके बराबर है 6 के बराबर है, तो 6 चौक 24 वर्ष। ये उम्र आई है अपने को कब की 30 वर्ष पहले की, और अपने को निकालनी किसकी है वर्तमान की। तो 30 वर्ष पहले 24 वर्ष की थी और इसमें अपने को वर्तमान की निकालनी है। तो 30 में 24 जोड़ दिया, कितना हो गया भाई 54 वर्ष। कितना हो गया
54 वर्ष हो गया। तो चार्ल्स और श्रिया की अपन ने वर्तमान उम्र निकाल ली है। क्या निकाल ली है भाई? वर्तमान उम्र निकाल ली है। चार्ल्स की वर्तमान उम्र 60 वर्ष है और श्रिया की वर्तमान उम्र है 54 वर्ष। प्रश्न में अपने को पूछा है वर्तमान उम्रों का योग क्या है, यानी अपने को 60 को और 54 को आपस में जोड़ देना है। 60 और 54 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई? 114 वर्ष। अगर श्रिया और चार्ल्स की वर्तमान उम्र की योग की अगर बात करें तो कितना है भाई? 114 वर्ष। तो अपना डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल था, एक बार वीडियो को पॉज करके देख लो ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है अपना, पीटर और प्रीति की उम्रों में 5 वर्ष का अंतर है। इससे पहले वाला सवाल था उसमें अपने को दे रखा था 6 वर्ष का अंतर। अब की बार सवाल में अपने को दे रखा है 5 वर्ष का अंतर है। इसके बाद में 35 वर्ष पहले, यानी अपने को जो डाटा दे रखा है वो कब का दे रखा है? 35 वर्ष पहले का। जब दोनों का विवाह हुआ था उस समय पीटर की उम्र का 4 गुना, यानी पीटर की उम्र का 4 गुना, अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो 4 पीटर लिख दूँ यहाँ पे, 4 गुना प्रीति की उम्र के 5 गुने के बराबर था। यानी जो प्रीति की उम्र थी उसके 5 गुने के बराबर था। ये अपने को बात कब की बोली जा रही है? ये बात अपने को बोली जा रही है 35 वर्ष पूर्व की, यानी 35 वर्ष पहले की बात अपने को बोली जा रही है। अगर इन दोनों की अनुपात की अगर बात करूं तो ये 5 इधर आ जाएगा और ये 4 इधर चला जाएगा, तो 5:4। यहाँ इन दोनों के बीच में अपने पास में अंतर कितना है? 1 का है। और सवाल में अपने को अंतर किसका बता रहा है? 5 का। सवाल में अपने को अंतर बता रहा है 5 का। तो अब अपने को पहले तो उम्र निकालनी है 35 वर्ष पहले की, इसके बाद में निकालनी है वर्तमान की। और पूछा अपने को वर्तमान में दोनों के उम्रों का योग क्या है। वे इससे पहले वाला सवाल किया था वैसा का वैसा सवाल है, केवल और केवल डाटा चेंज है और थोड़ा सा सवाल को घुमाया हुआ है। अपने को सबसे पहले तो 35 वर्ष पहले इनकी उम्र कितनी थी वो निकालना है। तो 4 को मैं किससे गुणा करूं भाई? सॉरी, जो अपना 5 है अनुपात में कितना आया है? 5 आया है। 5 को मैं किससे गुणा करूं? बीच में अंतर कितना है 5 का? 25। यानी जो पीटर की उम्र है आज से 35 वर्ष पहले 25 वर्ष है। तो अब मैं बात करूं किसकी? वर्तमान की। तो मैं 25 को कितने जोड़ दूं भाई? 35 जोड़ दूं तो कितने होंगे भाई? वर्तमान उम्र की अगर बात करूं तो कितने हो जाएंगे? 60 वर्ष। वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी भाई? 60 वर्ष हो जाएगी। पीटर और प्रीति की वर्तमान उम्र की अगर पीटर की वर्तमान उम्र की बात करें तो 60 वर्ष है। अब अपने को निकालनी है प्रीति की वर्तमान उम्र। तो प्रीति की उम्र का अनुपात कितना है भाई? 4 है और किसके बराबर है? 1 5 के बराबर है। तो 5 और 20 वर्ष। जो प्रीति की उम्र है 35 वर्ष पहले 20 वर्ष थी, लेकिन पीटर की उम्र की बात करें 35 वर्ष पहले 25 वर्ष थी। अब अपने को प्रीति की वर्तमान उम्र निकालनी है। क्या निकालना भाई? प्रीति की वर्तमान उम्र जो 20 वर्ष उम्र है वो प्रीति की, वो आज से 35 वर्ष पहले की उम्र है। तो वर्तमान की निकालना है तो 20 में कितने जोड़ दूं भाई? 35 जोड़ दूं तो कितनी हो जाएगी भाई? 20 में अगर 35 जोड़ूं तो 30 20 50 और 5 55। यानी जो पीटर की वर्तमान उम्र की अगर मैं बात करूं तो है 60 वर्ष और अपने प्रीति की वर्तमान उम्र की मैं बात करूं तो है 55 वर्ष। और अपने को पूछा है वर्तमान में दोनों के उम्रों का योग क्या है, यानी अपने को योग पूछा। योग की अगर मैं बात करूं तो 60 में 55 जोड़ना है। कितना जोड़ना है भाई? 55 अगर जोड़ेंगे 60 में तो अपने हो जाएगा 115 वर्ष। यानी दोनों की उम्रों का योग कितना हो जाएगा? 115 वर्ष। इसी प्रकार से अपना ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, क्योंकि एक ही पैटर्न के बेस पे अपन ने 2 सवाल कर लिए और बिल्कुल सवालों को आराम से गहनता से आपको करवाए हैं। तो बिल्कुल चलते हैं अगले सवाल की तरफ।
सवाल है अपना, सोनल व सोनम की आयु का अनुपात है 2:5। यदि दोनों की आयु का गुणनफल 90 वर्ष है तो बताओ दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या होगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो दोनों की आयु अगर अपन माने, यानी माना सोनल एवं सोनम की आयु, सोनल एवं सोनम की आयु, यानी जो अनुपात दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग अपन मान लें 2x और 5x, यानी अपने सोनल और सोनम की आयु अपन ने मानी है 2x तो किसकी है, सोनल की है, और 5x किसकी है, सोनम की है। इसके बाद में दोनों की आयु का गुणनफल, यानी अपन ने माना है दोनों की आयु 2x और 5x, दोनों की आयु का गुणनफल किसके बराबर है, 90 वर्ष है। कितना है भाई, 90 वर्ष है, तो 2x इंटू 5x बराबर 90। 2 को 5 से गुणा किया 10, x को 1 से किया, एक्स स्क्वायर बराबर 90, एक्स स्क्वायर बराबर 9, क्योंकि 10 इसके गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर का मान अपने पास में कितना आ गया भाई, 9 आ गया। अगर करके बताऊं आपको तो एक्स स्क्वायर बराबर 90/10, 0 से 0 कैंसिल तो 9 आ गया। इसके बाद में x बराबर √9, और √9 को अगर बात करें, अंडरूड का हल करें तो अपना कितना आ जाएगा भाई, 3 वर्ष। x का मान कितना आ गया, 3 वर्ष आ गया। और अब अपने को निकालना क्या है, दोनों की आयु का योग निकालना है। तो दोनों की आयु मानी कितनी थी, 5x और 2x, तो वर्तमान आयु का योग, अगर दोनों की मैं आयु का योग की अगर बात करूं तो 2x प्लस 5x बराबर कितने हो गए भाई, 7x हो गए। दोनों की आयु के योग का बात करूं तो कितने हो गए, 7x हो गए। और x का मान अपन ने निकाल ही लिया, 3 है, तो 7 को मैं 3 से गुणा करूं तो कितना हो जाएगा भाई, 21 वर्ष। प्रश्न में अपने को पूछा था दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है, और अपन ने निकाल लिया दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है अपने पास में, 21 वर्ष आया। इसी प्रकार से अपना सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। वैसे तो ज़्यादा हार्ड था नहीं सवाल, एक बार वापस रिपीट कर दूँ। अपने को सोनल और सोनम की आयु का अनुपात दे रखा है 2:5, और दोनों की आयु का गुणनफल अपने को दे रखा है 90 वर्ष, और वर्तमान आयु का योग अपने को निकालना है। तो सबसे पहले तो अपने को मानना पड़ेगा दोनों की वर्तमान आयु क्या है। दोनों की वर्तमान अगर आयु की मानने की अगर मैं बात करूं तो सोनल की आयु अपन ने मानी है 2x और सोनम की आयु अपन ने मानी है 5x। दोनों की आयु का गुणनफल कितना है, 90 है, तो 2x इंटू 5x बराबर 90। तो 2 को 5 से गुणा किया, 10 हो गया, x को 1 से गुणा किया, एक्स स्क्वायर, तो 10x स्क्वायर बराबर 90, एक्स स्क्वायर बराबर 90/10, तो x का मान अपने पास में कितना आ गया, 3 वर्ष आ गया। इसके बाद में वर्तमान आयु का योग पूछा था, तो 2x प्लस 5x बराबर कितना हो गया भाई, 7x हो गया, और x का मान अपन ने निकाल ही लिया, तो 7 को 3 से अपन अगर गुणा करें तो 21 वर्ष आ जाए, तो अपना सी ऑप्शन क्या हो जाता है, सही आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है, यानी ए है यहाँ पे और यहाँ पर अपना बी है। इन दोनों के आयु का अनुपात कितना है, 2:3 है। इसके बाद में 10 वर्ष बाद का अनुपात, यानी इनका 10 वर्ष बाद का, 10 वर्ष बाद का अनुपात कितना है, 3:4 है, 3:4 है। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, अपने को पूछा है वर्तमान आयु पूछा है। तो पहले अनुपात था 2:3 और उसके बाद में अनुपात था 3:4 हो गया। ये कब हुआ, 10 वर्ष बाद में। अगर बात करें अब, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको करना है अनुपात
बराबर करने हैं सबसे पहले। तो इस 3 को मैं 3 से गुणा करूं तो कितना हो गया भाई, 9 हो गया। और इस 4 को इस 2 से मैं गुणा करूं कितना हो गया, 8 हो गया। कितना हो गया भाई, 8 हो गया। अब इसके बाद में अपने को निकालना है उनकी वर्तमान आयु। क्या निकालना भाई, वर्तमान आयु, यानी अपने पास में काम में आने वाले डाटा कौन से हैं, ऊपर वाले हैं, क्योंकि ऊपर वाले क्या है, आयु का अनुपात है, ये 10 वर्ष, नीचे वाले बाद का है। तो अपने को अब करना ही क्या है, अब अपने को करना यह है कि बाद वाले अनुपात का अंतर कितना है, इन दोनों के अंतर की अगर मैं बात करूं कितना है भाई, अंतर 1 है। और इन दोनों का भी अंतर कितना है, 1 है। यानी 1/1 इंटू कब का है, 10 वर्ष बाद। अंतर कितना है दोनों का, यहाँ पर 10 वर्ष दे रखा है तो 10 होगा। तो इसके बाद में x का मान अपने पास में कितना आ गया भाई, 10 आ गया। x के मान की अगर बात करें तो कितना आ गया, 10 आ गया। तो अब अपने को a की उम्र निकालनी है। तो a का अनुपात कितना है, 2 है। तो 2 इंटू 10, तो कितना हो गया भाई, 20 वर्ष। इसके बाद में अपने को b का निकालना है। तो b का अनुपात कितना है, 3 है। 3 इंटू 10 बराबर के 30, बराबर के 30 वर्ष। कितने भाई, 30 वर्ष। और यही अपने को क्वेश्चन में पूछा था, वर्तमान आयु क्या होगी। तो इसका सही आंसर अपने पास में हो जाएगा सी ऑप्शन, 20 व 30। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। और छोटी सी आपसे भी उम्मीद है, इस वीडियो को आप लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में ही बेल आइकन का ऑप्शन है, उसे भी ऑन कर लें ताकि इस वीडियो में जब भी किसी भी प्रकार की क्लास हैं वो अपलोड हो, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने साथियों के साथ भी शेयर जरूर करें। धन्यवाद।